आज हम पढ़ने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस और डिसऑर्डर्स के बारे में। तो देखते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, राइट। सो बच्चे, पेडिग्री एनालिसिस का मतलब तो हम पढ़ लेंगे। पहले मुझे ये बताओ आप लोग कि कभी आपने सोचा है, कभी आपने अपना फैमिली ट्री बनाया है? फैमिली ट्री बचपन में हमको टीचर्स बोलती थी कि अच्छा ठीक है, एक ऐसा ट्री बना के लाओ जिसमें आपके ग्रैंड ग्रैंड फादर, ग्रैंड ग्रैंड मदर, देन उसके नीचे आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, देन मदर फादर, है ना, होता था ना। तो उसी तरीके से कुछ काम करता है हमारा पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर हम जेनेटिक ट्रेट्स यानी कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, सब पूरी ह्यूमन फैमिली की, ठीक है, जो कि सेवरल जनरेशन की, ठीक है, बहुत सारी जनरेशन की। अब मान लो कि एक बच्चा है, उसको ना कोई बीमारी है, कोई इसको जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, लास्ट वीडियो में हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया लिया था, हम वो ले लें, या हम ले लेते हैं हीमोफीलिया, ठीक है। तो हम ऐसी कोई बीमारी ले लेते हैं। अब इस हीमोफीलिया जो बच्चा है, ना तो उसकी मदर को था, ना उसके फादर को था, बट उसके ग्रैंड मदर को हो सकता है, ठीक है। तो अब वो हीमोफीलिया इसमें कैसे आया, है ना, किस में, वो बच्चे में कैसे आया? तो वो चीजें हम पढ़ते हैं कि the study of inheritance of genetic traits in several generation of human family, हर जनरेशन के अंदर के कैरेक्टर्स को पढ़ना, ठीक है जी। मेरी जो बुआ जी थी वो तो भाई फेयर कलर की थी, ठीक है। उसके बाद जो उनके बच्चे थे वो फेयर भी थे और थोड़े इंटरमीडिएट कलर के भी थे, ठीक है। तो उनके हम क्या पता कर सकते हैं, जेनेटिक ट्रेट्स, कैरेक्टर्स पता कर सकते हैं बाय अ फैमिली ट्री डायग्राम कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। क्या जरूरत क्या है इसकी करने की, है ना। इट हेल्प्स इन जेनेटिक काउंसलिंग टू अवॉइड डिसऑर्डर। अब देखो, अगर किसी का पहले ही जेनेटिक चार्ट जो है वो बन गया फैमिली का, और हमें पहले ही पता है कि हाँ ये एक तरीके से कैरियर का काम कर रहा है, और ये पहली जनरेशन में नहीं पर दूसरी जनरेशन में ये बीमारी ट्रांसफर हो सकती है, तो क्या उसमें हम डिसऑर्डर्स को, उस स्टाइल को बचा सकते हैं? यस, ठीक है। उस प्रेगनेंसी को मतलब अवॉइड कर सकते हैं? यस, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज हो गया। इट शोज द ओरिजिन ऑफ द ट्रेट, ये पता लगता है कि वो बीमारी कहाँ से आई या वो कैरेक्टर कहाँ से आया। हाइट जो है, अगर वो किसी की दादाजी की बड़ी हो और फिर आने वाली सारी जनरेशन की बड़ी हाइट आई, इट मीन्स वो जो हाइट है वो किस जनरेशन से आपकी कैरेक्टर में आई और किस जनरेशन से वो आगे की जनरेशन जनरेशन में चलती जा रही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिव रिसेसिव एलील दैट कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर, मैंने बता दिया, हमें जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता लग जाता है, ठीक है। कंट्रोल क्रॉसेस कैन बी मेड इन ह्यूमन, हम अपने क्रॉसेस खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? हम, आप सबको पता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ के बारे में, ठीक है। अगर हम और आप सबको सरोगेसी के बारे में पता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर ह्यूमन बॉडी अवॉइड करे उस प्रेगनेंसी को, तो हम एक तरीके का जो डिसऑर्डर है उससे बच सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट होगा तो वो तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ही जाएगा, है ना। और इट प्रिडिक्ट्स द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, ये भी है, ठीक है। इट इज एक्सटेंसिवली यूज इन मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च में ये काम आता है। अभी ना मैंने चार्ट बनाया हुआ, आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट स्लाइड में भी आप देख सकते हो। अब कुछ इन चीजों को ध्यान में रखो। मेल को हम डिनोट करते हैं ऐसे स्क्वायर से, फीमेल को हम डिनोट करते हैं ऐसे सर्कल से। सेक्स अनस्पेसिफाइड, हमें नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली हमें नहीं पता कि बच्चा मेल है या फीमेल, ठीक है। कोई चाइल्ड डेवलप हुआ कि नहीं पता मेल है या फीमेल है। अगर हम उनको कलर कर दें ऐसे, अगर हम उनको ऐसे कलर कर दें, ठीक है, तो वो है हमारे अफेक्टेड वन, जो अफेक्ट हुए हैं। और अगर हम इनके बीच में ऐसे डैश लगा दें, ठीक है, अगर हम इसके बीच में ऐसे डैश लगा दें, इट मींस मेटिंग हुई। और अगर हम इसमें डबल डैश लगा दें तो इसका मतलब है रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हुई। तो चलो अब एक पेडिग्री एनालिसिस बनाते हैं और मैं आपसे पूछूंगी कि आपको किस तरीके से इसको करना चाहिए। बेटा, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल होता है स्क्वायर और फीमेल होती है सर्कल, जिसको कहीं से नहीं पकड़ सकते हम, ठीक है। उनकी मीटिंग हुई, बीच में एक साइन आ गया, ठीक है। अब उनके बच्चे हुए, बच्चे हमारे पास हैं एक लड़का, एक लड़का या लड़की, फर्स्ट वाली लड़की। अब देखो,
ये वाली क्या है, ये फीमेल है ना, पता है सबको, सर्कल मीन्स फीमेल, स्क्वायर मीन्स मेल। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से बच्चे हुए भाई, फीमेल, मेल, मेल। अब एक चीज देखना मैं क्या करूं, ये मेल वाला अफेक्टेड है, ठीक है, ये मेल वाला अफेक्टेड है। तो ये जो मेल वाला अफेक्टेड है, इसकी क्या वजह रह सकती है, इसकी ये वजह रह सकती है कि फीमेल जो होगी वो कैरियर का काम करे यहाँ पे, ठीक है। यानी फीमेल के पास एक ऐसे जीन्स हैं जो कि एक मेल को हो रहे हैं, दूसरे मेल को नहीं हो रहे, ठीक है। यानी एक ऐसा जीन रह सकता है कि जो कि एक मेल को हुआ और दूसरे मेल को नहीं हुआ, ठीक है। करके देखें एक बार, हम ट्राई करके देखें। तो चलो जी कर लेते हैं इसको हम ट्राई, अगर हमने पहले भी इनहेरिटेंस किया है, ठीक है। तो अगर मैं मान लू बच्चे कि यहाँ पर फीमेल है, ये ले लेते हैं ए और स्मॉल ए, ठीक है। ये फीमेल जो है ना बेटा, ये कैरियर, ठीक है, ये है आपकी कैरियर। इसको खुद को नहीं होगा बट आगे वाली जनरेशन को हो जाएगा। और यहाँ पे ये है आपका स्मॉल ए, ये हो गया आपका मेल, ठीक है। यहाँ हम डोमिनेंट ले लें, इसको डोमिनेंट ले लें, ठीक है। अब देखो, जब इसको और इसको हम क्रॉसिंग कराते हैं, जब इसको और इसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल ए और कैपिटल ए। जस्ट गिव मी अ मिनट, आपको इस वाले क्रॉसिंग से नहीं, एक्स वाई और एक्स एक्स से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं एक्स वाई और एक्स एक्स से, राइट। तो एक्स वाई है हमारे पास और एक्स एक्स है हमारे पास। एक्स के एक इसके ऊपर क्या है, जीन है, या हम एच में लिख देती हूँ जिसको हीमोफीलिया, ठीक है जी, इसको हीमोफीलिया है। अब जो बच्चा था उसको क्यों नहीं हुआ, ठीक है, या जो जिसको हुआ है उसको किस वजह से हुआ है, क्योंकि ये वाला एक्स इसके साथ कंबाइन कर गया, देख रहे हो, ये वाला एक्स इसके साथ कंबाइन कर गया और उसने बना दिया एक्स एच और वाई, इसलिए एक मेल को हो गया, इसलिए एक मेल को हो गया। दूसरे मेल को क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला इसके साथ कंबाइन किया था, समझ में आया, इसलिए दूसरे मेल को नहीं हुआ बट इस वाले मेल को हो गया। तो ये कुछ रीजंस रहते हैं पेडिग्री एनालिसिस के, कि पूरा फैमिली चार्ट इससे हम डिस्कवर कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर, अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमें क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। डिसऑर्डर्स होंगे जीन के अंदर कोई म्यूटेशन आने से, जीन की सीक्वेंसिंग में कुछ अल्ट्रेशन आने से, जिसकी वजह से सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। एक दो टाइप के हमने डिसऑर्डर पढ़ने, एक मेंडेलियन एक क्रोमोसोम। अगर आपके सिंगल जीन में, एक जीन में कोई डिसऑर्डर आता है तो वो होगा मेंडेलियन, और क्रोमोसोम में पेयर ऑफ जीन्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल जीन के लिए हम क्या करने वाले हैं, हीमोफीलिया। अब बेटा हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, एक्स वाई या एक्स एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आने से, अल्ट्रेशन आने से क्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है इसके एक क्रोमोसोम में, क्योंकि सिंगल जीन है ना, तो सिंगल में। अब इसमें क्या होता है, पेशेंट को अगर माइनर सा भी कट लगता है तो वो ब्लीडिंग करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। इस फिगर को देखो जरा, नॉर्मल ब्लड वेसल है, हीमोरेज हुआ, कट लगा, हीमोरेज मतलब कट लगा कहीं से, ठीक है, क्लॉटिंग हो गई, है ना, खून रुक गया। बट अगर नॉर्मल ब्लड वेसल है, हीमोरेज हुआ, हीमोफीलिया के केस में क्या होगा, क्लॉट नहीं बनेगा, खून नहीं जमेगा, ठीक है, क्लॉटिंग नहीं बनेगी। जनरली जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे रहता है, इस एक्स पे। तो फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स है। अगर मान लो, ध्यान से सुना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर फीमेल के दोनों एक्स पे एच और एच है तो फीमेल को होगा, बट अगर फीमेल के एक ही उस पे एच है तो फीमेल को नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना, इसलिए सबसे ज्यादा मेल सफर करते हैं, क्योंकि बेचारों के पास एक ही एक्स होता है ना, ठीक है। बहुत गलत बात है ना वैसे, मेल्स के पास एक ही एक्स है, तो अगर एक ही एक्स अफेक्टेड है तो मेल को हीमोफीलिया होगा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए मेल को सबसे जल्दी हीमोफीलिया होता है। और जो ये डिफेक्टिव अलील्स हैं, ये ब्लड क्लोटिंग्स नहीं करने देते। फीमेल अगर सफर करेगी तो दोनों जीन्स के ऊपर वो अलील होना चाहिए। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो इसकी कैरियर थी, जिसके बच्चे हीमोफिलिक थे पर वो खुद हीमोफिलिक नहीं थी, ठीक है जी, क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया के। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, पंजाबी में ना एक वो दाती बोलते हैं, ये इस तरीके का एक टूल होता है जिससे हम वो काटते हैं, सब्जियां वगैरह या क्रॉप्स वगैरह काटते हैं, है ना, सिक्कल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो सिक्कल है, हमारे ब्लड की सेल अगर ऐसे हो जाए तो आई गॉड,
हमारी ब्लड वेसल्स ऐसी हैं, अगर ये ऐसे हो जाएंगे सेल्स तो हमारे सेल्स तो फंस जाएंगे, हमारे आरबीसी तो फंस जाएंगे ब्लड वेसल्स के अंदर ही, है ना। आरबीसी तो स्फेरिकल होते हैं। अब क्या होगा, अब देखो, अब ये ऑटोसोमल ट्रेट है, लिंक ट्रेट है, यानी ऑटोसोम के अंदर प्रॉब्लम आती है। ये डिजीज जो है वो सिंगल पेयर ऑफ अलील के ऊपर इफेक्ट करेगी, राइट। ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल, होमोजाइगस मतलब अगर दोनों अलील्स, लाइक से हीमोग्लोबिन, यहाँ सिकल सेल, हीमोग्लोबिन सिकल सेल्स, अगर दोनों अलील्स होंगे अफेक्टेड तभी उस पर्सन को होगा। बट अगर एक रहेगी तो वो कैरियर का काम करेगा, जैसे हमने उसमें पढ़ा था। अब यहाँ पे ना बेटा वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज कि पॉइंट म्यूटेशन आता है, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, उसको वेलिन रिप्लेस कर देता है। कौन सी पोजीशन पे, बीटा ग्लोबुलिन हीमोग्लोबिन की चेन में 6th पोजीशन पे, ठीक है। तो इसको देखो जरा, यहाँ पे आपके नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे आपके सिकल सेल है, यहाँ पे GAGCTC और GAG है, यहाँ पर आपका GUG हो गया, है ना, दिख रहा है GUG हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर देखो वेलिन, ल्यूसीन, हिस्टामाइन, ल्यूसीन, है ना, ये सारी चीज आप देख रहे हो यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना, ग्लूटामाइन, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला एरिया वेलिन रिप्लेस कर दिया ना 6th पोजीशन पे, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट की वजह से होगा क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्या होगा ना बच्चे, ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी प्रॉपर, ठीक है, जिसकी वजह से सेल्स की शेप्स ऐसे सिकल सेल हो जाएंगे, अब वो पास नहीं कर पाएंगे कैपिलरीज में से, जिसकी वजह से ब्लड जो होगा एक साइड पे क्लॉग हो जाएगा, और बाकी ऑर्गन्स को टाइम पे सप्लाई नहीं मिल पाएगी, किसकी, ब्लड की। तो अगेन इट्स अ डेंजरस डिजीज, अगर कोई भी डिजीज डीएनए से रिलेटेड है तो इट्स अ डेंजरस डिजीज, बिकॉज डीएनए तो एक ही बार, स्टेम सेल्स जो होंगे वो एक ही बार बनते हैं, सबको पता है, जब हम मदर की वॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया, अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है जिसमें बॉडी के अंदर फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनता है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करता है फिनाइलएलेनिन इनटू टायरोसिन इन लिवर। सॉरी, यहाँ पर क्या है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसकी बॉडी में एक एंजाइम इसकी कमी आ जाएगी जो कि कन्वर्ट करता है, या आई वाज प्रेटी मच करेक्ट, राइट। सो फिनाइलएलेनिन अब क्या करेगा, अब भाई नहीं, अब ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में और बाकी डेरिवेटिव्स में, और जो कि ब्रेन को अफेक्ट करेगा और बाकी मेंटल डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिनाइलएलेनिन यूरिन से भी रिलीज होगा, ठीक है, और कुछ किडनी भी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो लिवर है ना बच्चे, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि द अफेक्टिव इंडिविजुअल के पास फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं होता, तो वो फिनाइलएलेनिन जो रहेगा वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, ठीक है। अगेन ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, यानी ऑटोसोम में ऑटोसोम के अंदर प्रॉब्लम आने से होगा। ये ना डिजीज पर्सनली बोलूं तो मुझे थैलेसीमिया जो है वो बहुत ही ऐसी डिजीज लगती है जो कि बहुत ही मतलब एक पेशेंट के लिए वो हो सकती है कि बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, क्योंकि जो थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं ना उनको हर वीक, हर 7 डेज में अपना ब्लड दोबारा से चढ़ाना पड़ता है उनको, है ना, उनको हर बार 7 डेज के अंदर ब्लड चढ़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, पहले तो ये समझ लो कि ऑटोसोम लिंक है, ठीक है। इसमें इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें होता क्या है, बॉडी में आयरन, आपको पता है हीमोग्लोबिन आयरन और सल्फर से बना है, आयरन और सल्फर के बॉन्ड से बना है, और ये दोनों बहुत एक्सेसिव रेट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन को एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है, या नहीं भी हो सकता है, या बिल्कुल ही नहीं प्रोड्यूस होते, ठीक है। तो अब इसमें 2 टाइप का थैलेसीमिया होता है, अल्फा और बीटा। अल्फा में अल्फा चेन अफेक्ट होती है, बीटा में बीटा चेन अफेक्टेड होती है, और इसे कौन कंट्रोल करता है, HbA1 and HbA2 on chromosome number 16। तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, एंड इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ एक या 4 जीन, 1 या 4 जीन एकदम से खत्म हो जाते हैं। और बीटा थैलेसीमिया
इट occurs ड्यू टू म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। तो अब इस पिक्चर में ध्यान से देखो जरा, इस पिक्चर के अंदर हम देखें तो रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है ना, और थैलेसीमिया के अंदर जो शेप देख सकते हो सेल्स की कैसी हो गई है, डिफॉर्म हो गई है, प्लेटलेट्स है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स रखे हैं। बट अगर हम मेजरली रेड ब्लड सेल्स इस वाले और इस वाले के कंपेयर करें तो दोनों के सेल्स आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत एक्सेसिव में ग्रोथ है ना। तो ये चीज हम बोल सकते हैं कि दिस इज योर थैलेसीमिया विच इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन ऑटोसोम, राइट। नेक्स्ट है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस में ना सिंपल सी बात बताती हूँ, रेड और ग्रीन में ना बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि रेड और ग्रीन कलर। चलो अब सब सीटीयू बसेस जानते हो, जनरली चंडीगढ़ में सीटीयू बसेस रेड और ग्रीन कलर की होती हैं, दिल्ली में सीटीयू बसेस, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसेस होती हैं ग्रीन और रेड। अगर मान लो किसी पर्सन को कलर ब्लाइंड है तो फिर वो किस तरीके से, उसके लिए तो काफी मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। तो इट रिजल्ट इन, अब देखो हमारे बॉडी में आई में दो टाइप के सेल्स होते हैं, कॉन सेल्स और रॉड सेल्स। याद रखना कौन का मतलब होता है कौन, कौन नहीं, कौन का मतलब होता है जो आपको मॉर्निंग में देखने, मॉर्निंग के टाइम पे हेल्प करेगा, डिस्टिंग्विश करेगा ये रेड कलर है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है ना। तो बहुत सारे कॉन्स होते हैं एज कम्पेयर टू रॉड्स, ठीक है, रॉड रात, ठीक है, जो रात में हेल्प करते हैं हमको होते हैं रॉड सेल्स, ठीक है। आउल्स में रॉड सेल्स सबसे ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कॉर्न सेल्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो रॉड सेल्स है ना, हमारी बॉडी में जो कॉर्न सेल्स है ना, रेड और ग्रीन कलर के, वो उसमें डिफेक्ट आ जाता है और पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा कि रेड है कि ग्रीन, ठीक है। द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। अब भाई फीमेल फिर बच जाती है बेटा, क्योंकि फीमेल के पास एक ही है, ठीक है। तो अगर फीमेल के पास एक क्रोमोसोम पे होगा वो फिर भी कैरियर की तरह काम करेगी, बट अगर दोनों पे होगा तभी फीमेल क्या होगा, एक तरीके से फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस होगा। बट मेल की सोचो ना, मेल में तो बेचारे के पास एक ही एक्स है, अगर एक ही एक्स परफेक्ट करेगा तो उस पर्सन को होगा ही होगा, ठीक है। तो अब देखो 8% मेल एंड 0.4% फीमेल, तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा अमाउंट है मेल के अंदर और 0.4% फीमेल, तो फीमेल में बहुत रेयर होता है, ठीक है जी। तो ये हुआ कलर ब्लाइंडनेस। बच्चा क्रोमोसोमल डिसीज जो आपके डिसऑर्डर्स है इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो, ठीक है। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।